हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज का टॉपिक है लेसन 2 ग्रामर। इसमें मैं आपको लेसन 2 के कुछ पैटर्न्स बताने वाला हूँ। लेसन 2 की वोकैब मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, एक बार आप खुद से लेसन 2 की वोकैब पढ़ना और उसके बाद ये वीडियो देखना, आपको पैटर्न्स इजीली समझ में आ जाएंगे। ओके, तो लास्ट चैप्टर में हमने वाह, मो, नो, जारिमासेन, देवारिमासेन ये सब सीखा था। अब हम लेसन 2 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पर है कोरे, सोरे और आरे। कोरे, सोरे और आरे। इसको मैं आपको एग्जाम्पल से ही समझाता हूँ, आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट पर है कोरे। कोरे मतलब होता है दिस, यह। कोरे वा होन दिस। कोरे वा होन दिस। दिस इज़ अ बुक। यह एक बुक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोरे, कोरे का मतलब होता है यह यानी कि जो मैं बोल रहा हूँ कोई चीज़ तो वो मेरे बिल्कुल पास में है। जैसे कोई बुक है वो मेरे हाथ में है या मेरे बिल्कुल पास में है, साथ में है, तो कोरे लगेगा। फिर सेकंड है सोरे। सोरे होता है लिसनर के पास, मैं किसी से कह रहा हूँ उसके पास। सोरे वा जिशो देस, इट्स अ डिक्शनरी। अब जैसे सोरे है, जो लिसनर है, मेरा जो सेकंड पर्सन है, उसके पास कोई चीज़ है, मैं उसको बता रहा हूँ कि वो एक डिक्शनरी है या वो एक बैग है। तब थर्ड पे है आरे। आरे वा काबांदेस, दैट्स द बैग। अब कोरे सोरे तो मेरे और लिसनर के पास है, लेकिन हम दोनों से भी कोई तीसरी जगह पे कोई चीज़ रखी हुई है, हम दोनों से भी दूर। जैसे फॉर एग्जांपल ये ड्राइंग में बता रहा हूँ मैं, जैसे आपको हम दोनों से भी कोई चीज़ दूर है, मैं उसको पॉइंट आउट करूँगा। तब आरे वा काबांदेस, दैट्स द बैग, वो बैग, वहाँ पर वो बैग, ऐसे। अब है अगला पैटर्न। सेकंड पैटर्न है इसका कोनो नाउन, सोनो नाउन, आनो नाउन, वा नाउन टू नो दिस, कि जो ये चीज़ है वह चीज़ है, वो नाउन टू की है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका कोनो नो तो वा वाताशी नो दिस, यह बुक मेरी है। दिस बुक इज़ माइन। कोनो कोरे का पोलाइट वर्जन है। ठीक है। सेकंड है सोनो जिशो वा मीरा सान नो दिस, कि जो वह डिक्शनरी है वो मीरा सान की है। दैट्स डिक्शनरी इज़ ऑफ मिस्टर मीरा। सोनो सोरे का पोलाइट वर्जन है, मतलब वही है। थर्ड है आनो। आनो का सावा सातो सान नो दिस, कि जो वह अम्ब्रेला है वो सातो सान का है। दैट्स अम्ब्रेला ओवर देयर, जो दूर रखा है ओवर देयर, इज़ ऑफ मिस सातो। कोरे सोरे आरे, इसका पोलाइट वर्जन कोनो सोनो आनो है। ये भी बिल्कुल सेम उसी की तरह ही है जैसे मैंने फर्स्ट में ड्राइंग करके बताया था आपको। मेरा जैसे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन के पास जो कोई चीज़ है वो कोनो है, सेकंड पर्सन के पास कोई चीज़ है वो सानो है, सोनो, और जो थर्ड है आनो, वो दूर, ओवर देयर। ठीक है, बस इतना ही। थर्ड पैटर्न पे चलते हैं। थर्ड है सो दिस, हाँ है, और सो जारिमासेन नहीं है। यहाँ पर जारिमासेन है, जारिमासेन यहाँ पे देवारिमासेन भी आप लगा सकते हो, पोलाइट दिखाने के लिए, पोलाइटनेस शो करने के लिए। और इसको सो दिस और सो जारिमासेन का कैसे यूज़ होगा, हाँ है ऐसे बोलेंगे ना, तो हाई सो दिस, यस इट इज़ नो जारिमासेन, सॉरी ये नो हो गया कर दिया मैंने, ई आएगा यहाँ पर, ये जारिमासेन, नो इट इज़ नॉट, नहीं है। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं। सोरेवा तेरे होन का दो देश का, इज़ डेट अ फ़ोन कार्ड, कि जो वो है वो फ़ोन कार्ड है क्या, ये क्वेश्चन पूछा है। अब आपको आंसर भी तो देना होगा हाँ या ना में, तो हाँ में तो हाई सो दिस, ये पॉजिटिव है, हाई सो दिस, यस इट इज़। और
नेगेटिव में आंसर देना होगा तो ये सो जारी मशीन, ये सो जा आरी मशीन या सो देवारी मशीन। नो इट इज़ नोट, नहीं है। बस इतना ही है ना, इजी से पैटर्न्स हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो हमें आंसर तो देना पड़ता है पॉजिटिव में, नेगेटिव में, उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। उसी हिसाब से ये पैटर्न था। अब है फोर्थ पैटर्न। फोर्थ पैटर्न है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट 1 का, सब्जेक्ट 2 का। कि जो हम किसी दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ को पूछते हैं ना, ये उसी क्वेश्चन पर बेस्ड है कि इसमें से और उसमें से कौन सा है। तो ऐसे बताना है ये, ठीक है। सब्जेक्ट 1 में से और सब्जेक्ट 2 में से कौन सा है। एग्जाम्पल समझते हैं। कोरेवा योन देश का, हाची देश का, कि ये जो 4 है या 8 है। इट इज़ अ 4 और अ 8। जैसे इसका आंसर है 8 हाची, हाची देश, तो इट्स अ 8। अब कोई पूछेगा दो में से कि एक चीज़ तो हम एक ही बताएंगे, कोरे। अब इसमें कोरे, सोरे, आरे ऐसे ही तो पूछेंगे हम कि वो क्या है, उसमें से उसमें क्या है, वो ऐसे पॉइंट आउट करके ही बोलेंगे। तो कोरे, सोरे, आरे पैटर्न इसमें यूज़ हो सकता है। अब है नेक्स्ट पैटर्न, फिफ्थ पैटर्न है नाउन 1 नो, नाउन 2 दिस। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था, वैसे ही है ये भी सेम। इसमें बस कोरे, सोरे, आरे इसको लगा करके हम ये यूज़ करेंगे। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे लास्ट चैप्टर में हमने सीखा था कि मीरा सान कंपनी के एम्प्लॉय है, मैं एक टीचर हूँ। इस पैटर्न में थोड़ा सा एक्सपेंड किया हुआ है। इसमें कोरे, सोरे, आरे ये सब का यूज़ होगा और इसको, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है कोरेवा वाताशी नो होन दिस, कि दिस बुक इज़ माइन, यह बुक मेरी है। इसमें कोरे का यूज़ हुआ है। और नाउन 1 नो, नाउन 2 वही चीज़ है, वाताशी नो होन, है ना। तो ऐसे ही यूज़ होगा। सेकेंड है कोरेवा कंप्यूटर नो होन दिस, कि कंप्यूटर नो होन, कंप्यूटर की बुक है, कंप्यूटर के बारे में है। तो ऐसे भी यूज़ हो सकता है। दिस इज़ अ बुक अबाउट कंप्यूटर, ठीक है। ऐसे भी यूज़ हो सकता है। ये तो थोड़ा सा आपको ही ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, ठीक है। जैसे थर्ड है आरेवा दारेनो का बांदेस का, कि जो वो बैग है वो किसका है, दारेनो का बानो, हुज बैग इज़ दैट। फिर है सातो सान नो दिस। अब आंसर भी तो देगा कोई ना कोई, सातो सान नो दिस, इट्स मिस सातोस, कि वह सातो सान का है। ये एग्जांपल हो गया इंटरोगेशन का, अरे वाह दारेनो का बांदेस का। अब आप क्वेश्चन भी तो पूछ सकते हो किसी से कि ये किसका बैग है, तो नाउन 1 नो एंड 2 ऐसे यूज़ भी हो सकता है। सिक्स्थ पैटर्न है आपका सो दिस का। इसका मतलब होता है आई सी, हिंदी में अच्छा, ऐसे बोल देते हैं नॉर्मली अच्छा, तो वो है। इसका एग्जांपल देखते हैं। कोनो का सावा अनाता नो दिस का, यह अम्ब्रेला आपका है क्या। इज़ दिस अम्ब्रेला योर्स। तो आंसर भी तो दोगे, अगर नहीं है तो ये चिगाइमास मीरा सान नो दिस, नो इट्स मिस्टर मीराज, नहीं ये मिस्टर मीरा का है। बस ऐसे ही। तो अब उसके आंसर में वो बोलते हैं ना, अरे अच्छा सो दिस का, सो दिस का आई सी। बस इसी के साथ हमारा लेसन 2 कंप्लीट होता है। सारे पैटर्न्स हमने कर लिए हैं। अब मैं आपसे कुछ लेसन 1 के पैटर्न्स के बारे में क्विज़ पूछता हूँ, आपको उनका जवाब देना है, ठीक है। आप कमेंट्स में भी बता सकते हो उसका जवाब, और अपने माइंड में सोच के आपको गैस करना है कि आपने सही जवाब सोचा है नहीं। एंड में तो मैं आंसर बता ही दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं इसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन ही पूछूंगा, ज़्यादा हार्ड नहीं करेंगे इसको। जैसे फर्स्ट है वन सन डैश ईच अदर्स। अब आपको बताना है इसमें कौन सा पैटर्न आएगा यहाँ पर, बताओ, सोचो। तो इसका आंसर है वाह, वन सन एक डॉक्टर हैं। अगर आपने वाह सोचा था तो गुड जॉब,
आपने चैप्टर 1 काफ़ी अच्छे से समझा है। सेकंड है करीना सान डैश सेंसे दिस डैश ये सेंसे जा आरिमासेन। अब इसका आंसर बताओ क्या है, डैश में क्या भरेंगे। इसमें ना नीचे एग्जांपल दे रखा है ये सेंस जा आरिमासेन, तो सोचो फर्स्ट वाला जो लाइन है उसमें वो क्वेश्चन बन रहा है। फर्स्ट में आएगा वाह करीना सान वाह सेंसे दिस का। करीना सान टीचर है क्या, ये सेंस जा आरिमासेन नहीं, टीचर नहीं है। अब आगे थर्ड पर मीरा सान वाह आई एम सी डैश शाइन दिस। जो मीरा सान है वो आई एम सी डैश साइन, बताओ क्या आएगा इसमें। आई एम सी के एम्प्लॉय है, के को कैसे हमने करा था बताओ, सोचो। इसका आंसर है नो, आई एम सी नो साइन दिस, आई एम सी के एम्प्लॉय हैं। फोर्थ है मीरा सान वा काई शाइन दिस संतोषु सान डैश काई शाइन दिस। मीरा सान कंपनी के एम्प्लॉय हैं, संतोषु सान भी एम्प्लॉय हैं। भी को कैसे लिखते हैं बताओ, सोचो। इसका आंसर है मो, जो संतोषु सान है वो भी कंपनी एम्प्लॉय हैं। अगर आपने सारे जवाब सही दिए हैं तो गुड जॉब, आपने चैप्टर 1 काफ़ी अच्छे से समझा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।